वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो मैं हूँ पूजा। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में यहाँ पे चाय बनाने की बन रहा है। चाय बनने की तैयारी, या तो चाय बन है तो चाय बन ही चुका है। तो यहाँ पे एक गिलास में मैंने निकाला मम्मी के लिए और एक गिलास में अपने लिए, क्योंकि पापा सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग के टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पापा का आता है तो उसके बाद पापा पीते हैं चाय, फिर से बनता है। और यहाँ पे चाय सब पीने के बाद यहाँ पे हम नाश्ता बनाने की तैयारी चलने लगी। तो नाश्ता में यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं सत्तू भर का पराठा और फिर मीठा चटनी, क्योंकि हम लोग के घर में ना सत्तू भर के पराठा के साथ मीठा चटनी ही सब लोग पसंद करते हैं। सबको अच्छा लगता है, मुझे भी मीठा चटनी अच्छा लगता है। आलू भर का पराठा हो गया, या तो सत्तू भर का या चना दाल का, मतलब कोई भी चीज़ का पराठा बनता है उसके साथ मीठा चटनी मेरे घर में सब लोग पसंद करते हैं। तो नाश्ता सब हम लोग कर चुके हैं और फिर मेरी मम्मी को मैंने एप्पल काट करके दे दिया था और एक गिलास दूध दे दी थी, क्योंकि मम्मी को भी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मम्मी का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर मतलब कुछ सुधार भी नहीं हो रहा। और जब घर में मम्मी ही जब मतलब पेट में हो जाती है ना, तो फिर देख के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि घर संभालना और घर में एक एक चीज़ मतलब होता है ना, वो सब मम्मी ही करती। हम लोग कितना भी काम कर लें, कितना भी मतलब सब कुछ कर लें, लेकिन फिर भी जो मम्मी जो करती है ना, माँ जो करती है ना, वो कोई भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। माँ के लिए मतलब होता है ना, माँ मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप मतलब भूल भी जाते हैं तो वो चीज़ अरेंज करके और फिर वो चीज़ मैनेज करके मतलब पूरे घर में अच्छे तरीके से करके रखती है। मतलब साफ़ सुथरा हो, कुछ भी हो, हम लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाते जितने अच्छे तरीके से वो मम्मी रखती है। तो इसलिए मम्मी जब नहीं कर पाती ना, तो फिर मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ में आता नहीं है। और मम्मी रहती है तो फिर मतलब उतना समझने की ज़रूरत ही नहीं होती, मम्मी सब कुछ कर लेती है। मैं इधर अगर खाना ही बना रही हूँ तो मम्मी उधर सब कुछ देख लेती है, पैर साफ़ कर लेती है और फिर मतलब साफ़ भी करती है ना, तो ऐसे करती लगता है जैसे कि मतलब घर में कुछ भी गंदा था ही नहीं। मतलब पूरा घर मतलब शुरू से ही मम्मी का आदत है साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखती है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी है और उसको डॉक्टर भी बोला है कि ज़्यादातर जितना आप साफ़ सफाई में रहोगे ना, उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो और शुरू से की भी है ना, तो जो अगर गंदगी में जो रहने की जिसको आदत है ना, तो वो रह लेता है। लेकिन साफ़ सफाई में मतलब जिसको शुरू से स्टार्टिंग से साफ़ सफाई में रहने की आदत है ना, तो वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वही हाल मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी को थोड़ा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होता। अगर किचन में भी थोड़ा सा अगर मतलब होता है थोड़ा सा गंदगी रहता है, तो मेरी मम्मी को किचन में जाना पसंद नहीं है। वो जब तक साफ़ सुथरा नहीं देखती नहीं, मतलब वहाँ उसको मतलब होता है ना, और फिर बेचैनी जैसा भी लगने लगता है। डॉक्टर भी मतलब होता है, जो मम्मी को दिक्कत है ना, उसमें साफ़ सफाई ही मतलब घुसता है। साफ़ सफाई में रहना, साफ़ सफाई मतलब साफ़ बेड और बेडशीट सब कुछ ना 2 दिन मतलब 4 दिन 5 दिन पे ना, 4 दिन 3-4 दिन पे ना उसको ना चेंज करते रहना, क्योंकि वो थोड़ा में रहने के लिए डॉक्टर ने भी उनको कहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी शाम का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फ़ोन मतलब रूम में ना उतना लाइट अभी आ नहीं रहा है, मतलब उतना लाइट नहीं है, इसी की वजह से ना अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया भगवान जी को और थोड़ा बहुत मतलब आरती कर दिया। और मतलब होता है ना कि अभी आजकल 1-2 दिन से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। ऐसे तो मतलब इतना टेंशन और इतना प्रॉब्लम के साथ ना पूजा पाठ करने का नहीं मन करता है। फिर मैं ना पूरा घर में जाके मतलब दादाजी का तस्वीर है और फिर भगवान जी सबका मतलब तस्वीर ना ऊपर भी लगाया हुआ है। तो वो सब मैं सब जगह भगवान जी को जाके दिखा दी और उसके बाद यहाँ पे अगरबत्ती मैंने जला दिया। क्योंकि अगरबत्ती इसलिए जला दिया ना, क्योंकि मतलब उसका जो खुशबू होता है ना, उससे पता चलता है घर में पूजा पाठ हुआ है और अच्छा लगता है। और फिर मैं यहाँ पे जो गौरी मतलब गौरा मैं पूजती हूँ ना, जो हम लोग में गौरा पूजा जाता है, वो मैं इसको ना प्लास्टिक में बांध के और फिर मतलब लिए जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना मतलब वहाँ पे पूजा करना रहता है। और फिर ये जो गौरा है ना, ये हम लोग में ना पूजा करने के बाद इनको मतलब पूजने के बाद ही हम लोग खाया जाता है। मतलब सुबह सुबह उठो और मतलब जो भी काम काज है वो सब कर लो और उसके बाद पूजा करके आप गौरा पूजा कर लो। और उसके बाद ना आप कुछ भी खा मुँह में डाल सकते हो, क्योंकि इससे ना हम लोग के पति की ना बहुत लंबी आयु होती है। तो ये मैं बहुत बीच में ना बहुत टाइम से नहीं पूजा कर पा रही थी, क्योंकि कभी यहाँ रहती थी कभी वहाँ रहती थी, इसलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं इसको लेके जाऊँगी। ये मैं पैक कर दी थी, चुंदरी मैं अंदर ही डाल दी थी। और चुंदरी ना गौरा भगवान को ना चुंदरी मतलब छोटा सा चुंदरी मैं रखती हूँ, जिससे मतलब उनको मैं ढक देती हूँ। तो वो मैंने चुंदरी अंदर ही कर दिया। अब मैं इसको ना प्लास्टिक में करके मतलब पैक कर दूँगी और फिर अपना पर्स में डाल लूँगी और फिर वहाँ जाने के बाद मैं निकालूँगी। तो यहाँ मेरा पूजा हो गया और मैंने अपना जो गौरा है वो मैं साइड में करके रखती हूँ। और भगवान जी से मैं गलती सलती जो भी मुझसे हुई है वो सब चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग ली, क्योंकि
होता है ना, पूजा पाठ उतना करने का नॉलेज नहीं होता जितना हो पाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी। अभी ना चावल नहीं बना था, तो मैं चावल यहाँ पे बनाने के लिए आ गई और फिर अपने लिए आलू और मटर की भुजिया मैंने बनाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे नाश्ता पापा ले आए थे। और परी ना नानी के पास है, क्योंकि नानी के पास आजकल ज़्यादा ही रहती है। नानी से बहुत ज़्यादा लगाव भी हो गया, पहले कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले नाना से ज़्यादा था, अब नानी को भी खोजती है। नानी को भी मतलब हमेशा बोलती है कि नानी छोड़ के नहीं जाऊँगी, यहीं पे रहूँगी, क्योंकि नानी से भी मतलब उसको है ना प्यार उतना ही है। और बच्चे लोग को नानी से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और फिर परी के लिए आया था रसमलाई और समोसा। पापा लाए थे समोसा और फिर छोला। और यहाँ पे रसमलाई 5 पीस लाए थे, तो 1 पीस मैंने परी को दिया और 1 पीस मम्मी को, 1 पीस पापा को। और मैं नहीं, मतलब मुझे ना उतना ज़्यादा रसमलाई खाना पसंद नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पैकिंग नहीं हुआ था ना वो सब करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो रूम में सब कुछ मैं लेके बैठ गई कि क्या क्या चीज़ मुझे लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। और जो मैंने लॉकेट गुथवाया था ना वो लॉकेट मैंने पहन लिया है। तो इसको ये ना पहनने के बाद थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ ना यहाँ से जब मैं ससुराल जाऊँगी ना तो वहाँ थोड़ा सा 2-4 मतलब 2-4 मोती और बढ़वा के इसको दूसरे मोती में भी हो सकता है, अगर दूसरा मोती पसंद आए ना तो उसमें गुथवा लूँगी। और फिर नहीं पसंद आया ना तो यही मोती में 4 और लगवा लूँगी, क्योंकि उधर ना हम लोग के घर तरफ ना घर पे ही गूँथने के लिए आते हैं, घर घर आते हैं, तो वहाँ पे मतलब आते ही रहते हैं। तो फिर मतलब गेट पे आएंगे तो फिर मैं गुथवा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे प्रसादी जो हम लोग गए थे ना धाम, तो उसके बाद वहाँ का प्रसादी मैं भिजवाई नहीं थी मतलब ससुराल, मेरे हस्बैंड जा रहे थे। लेकिन जल्दीबाजी में सुबह सुबह मतलब अचानक से उनको निकलना पड़ा, इसलिए मैं नहीं भिजवा पाई थी। तो वो सब मैं निकाल के ले रही हूँ और फिर मम्मी का अलग रख दे रही हूँ और अपना अलग कर ले रही हूँ। तो प्रसादी में जो भी मैंने लिया था वो सब मैं लेके जाऊँगी वहाँ पे। और फिर जो जल मैंने लिया था तो वो भी लेके जाना है। जल तो लेके, हाँ, अलग से मैं जल रख ली हूँ, वो अलग से मम्मी का अलग कर दी हूँ, अपना अलग कर ली हूँ। और यहाँ पे सारा पैकिंग सब हो चुका है। यहाँ जो ब्लैक वाला जो देख रहे हो ना बैग, इसमें मैं परी का सारा जो भी परी का ड्रेस था ना वो सब मैं एक बैग में कर दी हूँ, इसमें कर दी हूँ। क्योंकि परी का होता है ना कि अगर ट्रेन में भी इसके पापा होता है ना, कभी अगर गंदा कर दी है तो मतलब होता है ना भिंगा दी तो कुछ भी, तो उसके पापा फिर चेंज करने के लिए मांगने लगते, तो फिर बैग में खोजने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं इसका ना सारा ड्रेस जितना भी था ना सब एक में करके रख दी हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगा रास्ते में तो फिर निकालने में दिक्कत नहीं होगा। और ये जो छोटा वाला पर्स जो देख रहे हो ना ये भी मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मार्केट वार्केट जाती हूँ ना तो हाथ में हैंड पर्स कोई भी लेके जाने के लिए मेरे पास नहीं था। और ये पर्स जो है ना वो ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद आया था और मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो ये एक शाम के टाइम मैंने लिया था, तो वो भी मैंने बैग में डाल दिया और फिर परी का सामान सब एक बैग में करके डाल दी हूँ। और परी पीछे देख सकते हो बदमाशी ही कर रही है। और उसके बाद फिर मैं परी को यहाँ पे लेके आ गई थी, परी को तैयार थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि फेस उस बहुत बेकार कर ली थी। तो मैं यहाँ पे काजल लगा दी थी, और काजल ना बहुत शौक से लगाती, पहले नहीं लगाती थी लेकिन अब काजल इसको लगाने में अच्छा लगता है, ये लगवाती है। और फिर मैंने पाउडर लगा दिया, काजल लगा के पाउडर लगा दिया, थोड़ा सा फेस को मैंने पानी से पोंछ दिया। और थोड़ा सा मतलब होता है ना पाउडर क्रीम लगा दो तो बच्चे की फेस ना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, साफ़ साफ़ लगता है। और ऐसे ना बच्चे मतलब होता है सब कुछ से गंदा करते रहते हैं, और परी बहुत ज़्यादा फेस गंदा कर लेती है हमेशा। इसका ना गंदे मतलब होता है ना कि हमेशा अगर अभी आप इसको ठीक से कर दे रहे हो ना मतलब अच्छे तरीके से तैयार कर दे रहे हो तो ये 5 मिनट में फिर से वैसे ही हो जाती है, वैसे ही कर लेती है। और मैं यहाँ पे पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, हल्का ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने इनके इसका जो टी शर्ट जो गंदा था ना जो मैंने खोला है उससे मैंने पोंछ दिया था। और उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, मेरा थोड़ा सा और सामान पैक करना बाकी था। मैं इसके लिए ना सामान पैक करना छोड़ दी थी कि मतलब ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी, मम्मा तैयार कर दो। और उसके बाद देख सकते हो लिपस्टिक लगाने का इसका जो शौक चढ़ा हुआ है। लड़की मतलब होता है ना, अगर बेबी गर्ल है ना तो फिर लड़की है तो फिर मतलब शौक ना माँ वाले सारे बेटी में आ जाती है। और मेकअप टेकअप जो भी करते मुझे देखती है ना सब कुछ ये करने के लिए खोजती है। तो यहाँ पे फेस दिखा रही है, सबको दिखा रही थी, मम्मा लिपस्टिक लगा दी, नानी मम्मा लिपस्टिक लगा दी, कैसा है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे परी फिर जैकेट पहनने के लिए रोने लगी कि जैकेट पहना दो, तो फिर मैंने जैकेट पहना। और जैकेट का जो टोपी होता है ना जो उसमें लगा हुआ रहता है उसका में जो उसमें जो होता है ना अंदर जो मतलब बांधने वाला जो होता है वही निकाल दी थी वो। फिर मैं बहुत दिक्कत से इसमें डाली थी। और फिर परी को जैकेट के साथ टोपी भी पहना दी थी, क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब है, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। हवा चल रहा है ना तो इसी की वजह से ना मतलब मौसम ख़राब है, तो बच्चे लोग तो सबका तबीयत ख़राब हो रहा है, सबका जिसका सुन रहे हैं उसका तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ मैं कुछ भी करना स्टार्ट करती हूँ मेरी बेटी का यही हाल है, आगे पीछे आगे पीछे। और फिर यहाँ पे दो पिचकारी ये लेवा ली थी, और एक पिचकारी ले रही थी लेकिन फिर 2 पिचकारी के लिए रोने लगी, तो फिर 2 पिचकारी मुझे लेना पड़ा। तो एक नानी ने ले लिया था, एक मैंने ले लिया था।
और यहाँ पे ये बदमाशी पे बदमाशी, और मैं इसको बोल रही हूँ बड़ी बदमाशी मत करो, बंद करने दो, बंद करने दो। और ये ज़रा सा भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करते हैं, और बच्चे का काम ही है शैतानी करना। देख ही सकते हो कितना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, हवा की वजह से ना ठंड भी लग रहा है। और स्वेटर सब हम लोग ने डाल दिया है, रख दिया है। अब लग रहा है कि स्वेटर फिर से निकालना पड़ेगा, जैसा कि मौसम दिख रहा है। और नीचे आने के बाद आज मेरे आने वाले थे पतिदेव, तो शाम के टाइम आने वाले थे। वो पहुँचते पहुँचते बज गया था 6:30-7 बज गया था, क्योंकि उनका एग्ज़ाम सेंटर मतलब सेंटर से वो 2 बजे निकले ही थे। और फिर वहाँ से पटना से फिर उन्होंने ट्रेन लिया, और फिर 6 साढ़े 6 बजे टाइम था उनका ट्रेन का, तो 7 बजे तक घर पहुँच गए। और यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए भवरा, क्योंकि भवरा वहाँ जैसे सहरसा में मेरे ससुराल में उधर ये वाला चना, हरा वाला जो चना है ना, ये नहीं मिलता है। तो मैं सोची यहीं पे बना के इनको खिला देती हूँ। और फिर मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि बना दो, कुछ कुछ बना दो, कुछ कुछ बना दो। कितना भी होता है ना, सास है ना, तो मतलब कितना भी उसका तबीयत ख़राब मेरी मम्मी का, फिर भी उसके ध्यान में रहता है कि ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब मम्मी को होता है ना कि ये भी खिला दो बना के, वो भी खिला दो। मतलब बहुत करती है, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा सबके लिए सोचती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी। और फिर चना मैंने फूलने के लिए डाल दिया था, चना का छोला बनाई थी, और फिर पूरी बनाई थी, और फिर भवरा बना था। तो यहाँ मेरा भवरा बन के हो चुका है रेडी। तो ऐसे करके कि मैंने सारा भवरा सब छान लिया था, और उसके बाद चाय बनाई थी, और फिर पतिदेव को नाश्ता ले जाके दे दी थी। तो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे बताना। और मेरे चैनल पे नई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।